क्या हाल है एवरीवन। मैं आ गया हूँ आपके लिए एक ब्रांड की वीडियो लेकर और आज वाली वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हमने कैसे बाइनेंस का अकाउंट बनाना है और उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करना है। एज वेल आपको एक और खुशखबरी है कि आप जब भी अकाउंट बना के उस पर ट्रेडिंग करोगे, क्योंकि आपने मेरे लिंक से अकाउंट बनाया होगा, आपको आपकी हर ट्रेड का कमीशन जो आपका कट रहा है उसका एक रीबेट मिल जाएगा। रीबेट क्या होता है? जैसे आप टैक्स देते हो, ठीक है, गवर्नमेंट को नॉर्मली जो आप टैक्स देते हो उसका कुछ % रीबेट आपको मिल जाता है वापसी। मोस्ट ऑफ द लोग ये बात नहीं जानते होंगे, पर नॉर्मल किसी भी यूरोपियन मुल्क में या फिर किसी भी अच्छे मुल्क में जो काफ़ी ज़्यादा हाई जीडीपी रखता है उसमें यही होता है कि आपको गवर्नमेंट में जो टैक्स आप देते हो उसका रीबेट आपको मिल जाता है। वैसे ही आपको बाइनेंस की तरफ से जब आप बेसिकली अकाउंट बनाओगे, उस पर ट्रेडिंग करोगे, तो फिर आपको कुछ % रीबेट मिलता जाएगा अगर आप मेरे लिंक से बनाओ। वीडियो शुरू करने से पहले एक और छोटी सी बात कि अगर आपको बिल्कुल जीरो से लेकर एंड तक प्रो लेवल तक जाना है, फ्रॉम बिगनर टू प्रो लेवल तक अगर आपको जाना है तो बहुत ही आसान है। आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हो, उसमें बहुत सारी मेरी वीडियोस हैं जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं, कैंडलस्टिक चार्ट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, एक एक चीज़ मैंने सिखाई हुई है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी बच्चे को हाथ पकड़ के सिखाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। और इसका प्रूफ आपके सामने भी आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ठीक है कितने % ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हैं। ठीक है, आप सुकून से देखो कितने % ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हैं। इसमें टोटल 397 मैंने टोटल ट्रेड्स किए हैं, ये लास्ट 90 डेज का है। ठीक है ना, प्रॉफिटेबल जो है वो 365 ट्रेड्स मेरे पास प्रॉफिटेबल हैं और नॉन प्रॉफिटेबल बेसिकली अनप्रॉफिटेबल 32 ट्रेड्स हैं। बस 90% से ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं। कैसे कि बहुत ही आसान है। बेसिकली कुछ ट्रेड्स जो इसमें अनप्रॉफिटेबल हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि मुझे अंदाजा था कि यहाँ पे मार्केट मुझे बड़ा लॉस दे सकती है, इस वजह से मैंने छोटा लॉस उठा के फायदा कर लिया। एट द एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स मेरी प्रॉफिटेबल ही रही, एट द एंड मुझे प्रॉफिट ही हुआ और प्रॉफिट मार्जिन रेशियो तो इससे भी ज्यादा अच्छा है। बस आपको इतनी सी चीज करनी होती है कि आप वीडियो देखो और उस वीडियो को समझो, क्योंकि अगर आप 5-5, 6-6 मिनट की वीडियोस देखो और खुद से बस डायरेक्ट पैसे डाल के लग जाओ ट्रेडिंग के अंदर, तो फिर आपको एट द एंड लॉस ही होना है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर लॉस करते हैं। अभी गोल्ड इतना ज्यादा नीचे आया, बिटकॉइन, नस्दक, जितने भी स्टॉक वगैरह सब कुछ थे वो नीचे आ गए। क्यों? क्योंकि लोगों को वजह ही नहीं पता थी। ज्यादातर लोगों का भी अकाउंट उड़ गया, लोगों के हजारों डॉलर, $100-200 भी, इवन अगर किसी के $10 भी उड़ाएं तो यार हलाल की कमाई है, वो नहीं उड़ाओ। मेरी तरफ से तो यही रिकमेंडेशन है, तमीज से ट्रेडिंग करो। ठीक है, खैर बिना किसी देरी के चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हैं जो भी चीज पे मैं क्लिक करूंगा उस पर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मार्किंग लगा दूंगा, रेड कलर से, ऑरेंज कलर से, किसी भी कलर से। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, ये जो डिस्क्रिप्शन ऐसे खोलेंगे आप, यहाँ पे जो मोड लिखा हुआ है इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपके सामने डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी। इसके बाद आपने सिंपली थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे क्लिक द लिंक बिलो टू ओपन योर ओन बाइनेंस अकाउंट लिखा हुआ होगा, उसके नीचे एक लिंक दिया हुआ होगा ब्लू कलर का। उस ब्लू कलर के लिंक पे आपने सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे आप बाइनेंस की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपनी जीमेल डाल देनी है। यहाँ पे आप गूगल से भी रजिस्टर कर सकते हैं, विद गूगल से रजिस्टर कर लें, या फेसबुक या फिर एप्पल जो भी आपका मोबाइल है उससे आप रजिस्टर कर सकते हैं। बट मैं हमेशा रिकमेंडेशन ये देता हूं कि आप एक न्यू जीमेल का अकाउंट बनाएं और मैं भी अभी वही बनाने वाला हूं। और अगर आप नहीं देखना चाहते कि कैसे जीमेल का अकाउंट बनाना है, आपने डायरेक्ट जीमेल डालनी है, तो बेसिकली आप थोड़ा सा आगे स्किप कर लें, जहां पे मैं इसमें अकाउंट डाल चुका हूं। अच्छा, जिसने भी जीमेल बनानी है उसके लिए मैं सिंपली बता देता हूं। लोग बोलते हैं बड़ी मुश्किल से जीमेल बनती है न्यू वाली, बड़े मसले आते हैं। कोई मसला नहीं आता। सिंपली आपने अपनी जीमेल की ऐप खोलनी है। इधर टॉप राइट कॉर्नर पे जो आइकन है बेसिकली उस पर क्लिक करना है, जहां पे आपकी आईडी आ रही होती है। यहाँ पे ऐड न्यू अकाउंट, ऐड अनदर अकाउंट पे आपने सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे गूगल वगैरह बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, गूगल पे आपने सिंपली वापसी क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद साइन इन का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आपने साइन इन नहीं करना। नीचे जो क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है ना, उस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते ही फॉर माय पर्सनल यूज आपने कर देना है सिंपली। उसके बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे बेस्ट यही चीज रहती है कि आपके एनआईसी पे जैसा आपका नाम लिखा हुआ है वैसा ही आप अपनी जीमेल पे भी डालें। आपकी वेरिफिकेशन बहुत ईजिली हो जाती है। इवन सिर्फ बाइनेंस में नहीं, एक्सनेस में भी मैंने यही करवाया है। अगर आपको एक्सनेस का अकाउंट बनाना सीखना है वो भी आप सीख सकते हो। मेरी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक दिया हुआ है, जिससे एक्सनेस का आप अकाउंट बना सकते हो और उसको वेरीफाई कर सकते हो पूरी तरीके से। खैर, तो यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल देना है, जैसे भी डालना हो, मर्जी है आपकी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा एनआईसी वाला डालो। उसके बाद आपकी डेट, मंथ वगैरह सब कुछ आ गई। बेसिकली आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने डालनी है और आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। ये सब चीजें भी आपने वही सेलेक्ट करनी है जो आपके एनआईसी पे लिखी हुई है एग्जैक्टली। आपकी वेरिफिकेशन में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, वरना रिजेक्शन भी बहुत ज्यादा आता है वेरिफिकेशन के मामले में। खैर, इसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन दे दिए हैं कि इन दोनों में से, या फिर मे बी 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इन तीनों या दोनों में से कोई भी एक जीमेल सेलेक्ट कर लो। आगे 1 2 3 वगैरह कुछ भी लिखा होगा आपके नाम के आगे। दोनों में से कोई एक जीमेल सेलेक्ट कर लो या फिर क्रिएट और ओन जीमेल। मैं इन दोनों में से ऊपर वाला जो ऑप्शन है बेसिकली वो सेलेक्ट कर लूंगा और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरे सामने पासवर्ड का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने पासवर्ड कैसे बनाना है। देखो, 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक अल्फाबेट मतलब ABCD वगैरह, दूसरी चीज नंबर मतलब 1 2 3 वगैरह, और तीसरी चीज स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैश, स्टार, @ ये सारे के सारे। ये आपके पासवर्ड को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। देखो आप मैं कैसे पासवर्ड बना रहा हूँ।
इधर सिंपली मैंने 1 2 3 4 लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ भी कीबोर्ड पे टाइप कर दिया। उसके बाद सिंपली मैंने @ और हैश डाला और इसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। स्क्रीनशॉट लेके सेव करने का क्यों बोला, क्योंकि सबसे सेफेस्ट और सबसे आसान तरीन चीज यही होती है। कोई भी आपकी गैलरी में नॉर्मल ऐसे नहीं घुसता पासवर्ड देखने के लिए, कोई फोटो देखने के लिए घुस सकता है पर कोई पासवर्ड का नहीं सोच सकेगा, नॉर्मली ऐसा होता है। खैर, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे यू आर इन कंट्रोल वगैरह लिखा हुआ है, थोड़ा आप नीचे जाओगे, जैसे हम इन पे क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद रिव्यू वगैरह ये सब चीजें, आई एग्री पे क्लिक कर देना। उसके बाद वापसी एक्सेप्ट वगैरह सब चीजें कर लेना। अब यहाँ पे आपकी जीमेल बन चुकी है, ठीक है। आप अपनी जीमेल पे वापसी आ चुके हो। वापसी आपने टॉप राइट कॉर्नर पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपके सामने आपकी न्यू जो जीमेल बनी है अभी अभी उसका ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे मेरे सामने ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरी वो न्यू जीमेल खुल चुकी है। अब मेरे पास बाइनेंस के लिए एक बिल्कुल न्यू जीमेल है जो मैंने किसी भी जगह पे नहीं डाली हुई, ना ही मैंने इंस्टाग्राम पे डाली, ना ही मैंने फेसबुक पे डाली, ना ही मैंने कहीं यूट्यूब वगैरह किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं डाली। कई बार ऐसा भी होता है आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे डाल देते हो अपनी जीमेल जो सेफ नहीं होता, आपके लिए अच्छा नहीं रहता, हैकर्स वगैरह उसमें होते हैं, तो मेरे लिहाज से मैं इस चीज को रेकमेंड नहीं करूंगा। तो इस वजह से सेफ साइड यही रहती है कि आप एक न्यू जीमेल बनाओ। खैर, तो अब चलते हैं वापसी बाइनेंस के ऊपर। इधर हम डालेंगे अपनी ईमेल जो भी हमारी थी, उसके बाद हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, वापसी हमने जीमेल पे जाना है। वेरिफिकेशन कोड ऐसे नहीं आएगा, बेसिकली हमने लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे जो 3 लाइंस बनी हुई आ रही है उस पर क्लिक करना है। इसे हैमबर्गर मेन्यू भी कहते हैं। खैर, उसके बाद नीचे जाना है थोड़ा सा और यहाँ पे ऑल मेल्स का ऑप्शन आ रहा है। ऑल मेल्स का जो ऑप्शन है इस पे सिंपली आपने क्लिक कर देना है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर इसमें ना मिले तो फिर आप स्पैम में भी जा सकते हो, स्पैम के फोल्डर में, बट ज्यादातर ऑल मेल्स में आ जाता है। ऑल मेल्स में स्पैम की भी चीजें होती हैं, जो चीज आप स्पैम में डालोगे वो ऑल मेल्स में भी आ जाएंगी, ठीक है ना। तो इधर मैं आ चुका हूँ, सिंपली मैंने यहाँ पे कोड कॉपी करना है और मैंने यहाँ पे बाइनेंस पे अपने डाल देना है और मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। खुद ब खुद ही सबमिट हो चुका है। अब क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे वैसे ही मैंने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है जैसे मैंने पहले किया था। खैर, तो यहाँ पे मैं एक पासवर्ड कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। कुछ भी मैंने अल्फाबेट लिख दिए, उसके बाद मैंने कुछ भी नंबर्स लिख दिए, उसके बाद मैंने सिंपली एक बड़ा एच डाल दिया, बेसिकली कैपिटल एच डाल दिया क्योंकि ये भी सेफ्टी के लिए अच्छा रहता है। इधर मैं कोई भी @ हैश स्टार वगैरह कुछ भी नहीं डालना, यही काफी रहेगा और यही बेसिकली बाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, बेसिकली मैं ऐसे क्यों डालता हूँ, कुछ भी मैं लिख देता हूँ, एक पर्सनल पासवर्ड नहीं बनाता अपने नाम से या किसी भी चीज से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट तरीन चीज रहती है। आपने भी ऐसे ही बनाना है, एग्जैक्ट सेम मेरे वाला पासवर्ड नहीं बनाना, पर ऐसे ही बनाना है, कुछ भी लिख देना है, ताकि नॉर्मली कोई भी ये चीज ना सोच सके। अगर कोई आपके पासवर्ड कभी हैक करने की कोशिश कर रहा होगा तो ज्यादातर वो ये ट्राई करेगा कि बेसिकली आपके नाम से रिलेटेड चीजें पासवर्ड में डाल के देखें या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड। बट यहाँ पे आपका उल्टा सीधा आप कुछ भी लिख दोगे तो बेसिकली उसको हैक करना या फिर क्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन चीजों में, ठीक है। खैर, इसका कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। वेलकम अब्रॉड लिखा हुआ आ चुका है आपके सामने और यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड एंड लिंक्ड टू रेफरल कोड आईडी यूज कोड। यूज कोड मैंने अपनी आईडी का नाम रख दिया बेसिकली, और इसके आगे ये भी लिखा आ रहा है विद 10% कमीशन रिबेट। आपके सामने आप दिख चुका होगा कि 10% आपको कमीशन एज अ रिबेट मिल जाएगा। खैर, इसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे नीचे ऐप का ऑप्शन आ रहा है, एंड्रॉइड डाउनलोड या फिर iOS डाउनलोड, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, जो भी आपका मोबाइल होगा। खैर, एंड्रॉइड डाउनलोड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं गूगल प्ले पे पहुंच जाऊंगा इनकी ऐप के पास। यहाँ पे सिंपली मैंने इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद मेरी इंस्टॉल हो चुकी है, मैंने ओपन करना है। यहाँ पे पहुंचते ही 2 सवाल मेरे सामने आ चुके हैं, आई एम न्यू टू क्रिप्टो या फिर आई एम फेमिलियर टू क्रिप्टो। आपने इधर आई एम फेमिलियर टू क्रिप्टो का देना है क्योंकि आई एम न्यू टू क्रिप्टो में मे बी ये और ज्यादा क्वेश्चनिंग वगैरह करें, तो बिना किसी देरी के आपने आई एम फेमिलियर विद क्रिप्टो कर देना है। इसके बाद हमारे सामने आ चुका है वेलकम टू बाइनेंस, सिंपली ऊपर से आपने कट कर देना है और यहाँ पे बाइनेंस की ऐप खुल चुकी है। नोटिफिकेशन का बोल रहा है, अलाउ कर देना लाजमी, नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। खैर, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने साइन अप और लॉग इन लिखा हुआ आ चुका है, उस पर आप वापसी क्लिक करोगे। खैर, उसके बाद यहाँ पे आपके सामने वेलकम टू बाइनेंस वापसी आ चुका है। अब आपको तरीका पता चल गया होगा कि कैसे आप लॉग इन पे क्लिक करके यहाँ पे पहुंच सकते हो। खैर, ऊपर आपका साइन इन का ऑप्शन दिखा रहा है और नीचे दिखा रहा है लॉग इन, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपली नीचे जो लॉग इन का ऑप्शन आ रहा है इस पे आपने क्लिक करना है और अब आपके सामने ईमेल डालने का ऑप्शन आ चुका है। अब आपने वही ईमेल डालनी है जिससे आपने अकाउंट बनाया था। खैर, यहाँ पे मैं ईमेल डाल देता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद पासवर्ड वही डालना है जो मैंने बनाया था, जाके आप स्क्रीनशॉट से देख सकते हो जैसा भी आपने बनाया है, ठीक है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एंटर वेरिफिकेशन कोड का ऑप्शन आ चुका है, बेसिकली वहीं पे आपने जाना है अपनी जीमेल पे और एक न्यू कोड आया हुआ होगा और यहाँ पे मैं अपनी जीमेल पर पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने और एक न्यू कोड आ चुका है। सिंपली मैं इस कोड को कॉपी करूंगा और इधर मैं बाइनेंस पे कोड डाल दूंगा। सबमिट, मेरा कोड हो चुका है, मेरी आईडी लॉगिन हो चुकी है और इन्होंने खुद ही वेरिफिकेशन का ऑप्शन खोल दिया, लेट्स गेट यू वेरीफाइड। बेसिकली इधर मैं अपने एनआईसी और अपने फेस के थ्रू इधर वेरिफिकेशन करूंगा। आपको अगर वेरिफिकेशन करवानी है तो आपको अपना फेस भी शो कराना पड़ेगा, बीच में एक ऑप्शन आता है दिखा दूंगा, और आपको अपना एनआईसी चाहिए होगा, ओरिजिनल एनआईसी, ठीक है, कोई भी कॉपी वगैरह नहीं, ओरिजिनल एनआईसी जिसमें सिम चिप वगैरह कुछ लगी हुई होती है। खैर, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है
कि आपकी रेजिडेंसी कहाँ की है, मेरी पाकिस्तान की रेजिडेंसी है। उसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ के हैं, बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन भी मेरी पाकिस्तान की है। अगर आप दुबई वगैरह में भी रहते हो और अगर आपके पास पाकिस्तानी एनआईसी वगैरह है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप पाकिस्तानी एनआईसी से ही वेरीफाई कर लो। ऊपर आप रेजिडेंसी और डॉक्यूमेंटेशन दोनों ही पाकिस्तानी सेलेक्ट करना, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बेहतर वही रहता है, ज्यादा लंबी नहीं होगी। वरना अगर आप दुबई वगैरह के डालो और अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुई तो मसला हो जाएगा। तो बेसिकली आपने पाकिस्तानी चीजें सेलेक्ट करनी है। अगर आप इंडिया के रहते हो या फिर कहीं और के रहने वाले हो तो वही चीजें आपने सेलेक्ट करनी है। अपने बेसिकली आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है जिसमें आप रहते हो और जिसके आपका एनआईसी या फिर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या फिर आधार कार्ड कह लो वो आपका उसी कंट्री से इशूड होना चाहिए। और उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट डालना है आपकी वेरिफिकेशन के लिए। तो बेसिकली मैंने इधर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या सीएनआईसी कह लो उस पर मैंने क्लिक कर दिया है और उसके बाद मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद बेसिकली आपके सामने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ चुका है कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी है। दो तरीके से आप कर सकते हो, अपलोड डॉक्यूमेंट कर दो अगर आपके पास फोटो वगैरह रखी हुई है आपके एनआईसी आधार कार्ड की तो फिर आप उसकी फ्रंट एंड बैक की फोटो इधर लेके डाल सकते हो। बट मैं जो प्रेफर करता हूं मैं ये प्रेफर करता हूं कि मैं टेक पिक्चर्स पे क्लिक करूं। क्यों? क्योंकि आप जो सामने जो फोटो लेते हो ना उसकी बात ही अलग होती है। वो खुद ही बाइनेंस वेरिफिकेशन करके उसकी फोटो ले लेता है उसी वक्त, तो फोटो बिल्कुल परफेक्ट आती है। आपकी जो बेसिकली वेरिफिकेशन होती है उसके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि बेसिकली फोटो बाइनेंस ने ली होती है। आप तो टेढ़ी मेढ़ी फोटो ले सकते हो, ठीक है, ब्लर भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, कोई नंबर मिटा हुआ वगैरह ऐसा लगे फोटो के अंदर, बट बाइनेंस बिल्कुल परफेक्टली फोटो लेगा। खैर इसके बाद सिंपली मैंने टेक पिक्चर्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे वाइल यूजिंग पे क्लिक कर देना है मैंने। इसके बाद बेसिकली कैमरा खुल चुका है और मेरे सामने एनआईसी है। बेसिकली एनआईसी के सामने मैं कैमरे को रखूंगा और खुद ब खुद ही ये वेरीफाई हो जाएगा। बेसिकली इसकी कोई भी फोटो लेने की जरूरत नहीं है। फिर आप बोलेगा टर्न करो, बेसिकली ऊपर एक साइन दिखा देगा कि अपने एनआईसी को आपने टर्न करना है, अपने आधार कार्ड को आपने टर्न करना है। जैसे ही आप टर्न करोगे वापसी ये फोटो लेगा और फिर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहे चेकिंग इमेज क्वालिटी, इमेज वगैरह सही आई है, ठीक है। अच्छा एनआईसी जा चुका है और यहाँ पे सामने आ चुका है लाइवनेस चेक। एनआईसी उनके पास चला गया है, वो वेरिफिकेशन कर देंगे थोड़ी ही देर के अंदर। लाइवनेस चेक का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे सिंपली आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। बेसिकली होगा क्या कि आपके फेस की वेरिफिकेशन होगी ताकि पता लग सके बाइनेंस वालों को कि जिस एनआईसी से वेरिफिकेशन हो रही है वो बंदा भी रियल में है कि नहीं है, वो बंदा कोई और तो नहीं है और उसको वेरिफिकेशन कोई और तो नहीं करवा रहा। तो बेसिकली उस चीज को चेक करने के लिए लाइवनेस चेक होता है ताकि रियलिटी में पता चल सके बंदा सामने है कि नहीं। खैर मैंने कंटिन्यू पे सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपके सामने ब्लैक ब्लैक स्क्रीन दिखा रही होगी, बट मेरे सामने एक ये ओवल टाइप की शेप दिखा रहा है, उसके बीच में मैंने अपना मुंह रखना है। बेसिकली अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आपके पास अजीब सा कुछ दिखाएगा, बट आपकी फोटो स्कैन हो जाएगी, आपका जो फेस है वो स्कैन हो जाएगा। आपने बस करीब करना है अपने मोबाइल को और बिल्कुल अपने मोबाइल के बीच में अपना फेस रखना है। खैर यहाँ पे ये स्कैन हो चुका है खुद ब खुद ही, प्रोसेसिंग लाइवनेस चेक दिखा रहा है और यहाँ पे कंफर्म इन्फॉर्मेशन का पेज इन्होंने खोल दिया है, ठीक है। वापसी आपने अपनी चीजें चेक कर लेनी है, जो आपके एनआईसी पे जैसे जैसे लिखा हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस मतलब जहां पे आप रहते हो, बेसिकली सब चीजें आपने चेक कर लेनी है। यहाँ पे जैसे मेरे रेजिडेंशियल एड्रेस में मसला आ रहा था तो वो मैंने चेंज कर लिया। उसके साथ साथ मेरे पोस्टल कोड में भी मसला आ रहा था, वो भी मैंने चेंज कर दिया। गूगल से देख के पोस्टल कोड कैसे देखना है, आप बेसिकली जहां पे रहते हो उस इलाके का पोस्टल कोड देख लो, या फिर आपका जो एनआईसी पे जो इलाका बेसिकली जो जगह लिखी हुई है वो एड्रेस आप गूगल पे डालोगे और आपके सामने उसका पोस्टल कोड भी आ जाएगा। आगे लिख देना पोस्टल कोड ऑफ दिस प्लेस, ठीक है, आपके सामने पोस्टल कोड आ जाएगा, वही पोस्टल कोड यहाँ पे आपने डालना है। अच्छा एक और बात बताता चलूं कि अगर आप रहते किसी और जगह पे हो पर आपके एनआईसी पे कुछ और जगह लिखी हुई है, आपकी रेजिडेंसी कुछ और लिखी हुई है, तो आपने वही रेजिडेंसी का एड्रेस डालना है जो आपके एनआईसी पे लिखी हुई है, ना कि जिस जगह आप अभी रह रहे हो, ठीक है। आपके एनआईसी वाली आपने हर एक चीज डालनी है। खैर उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आ चुका है व्हाट्स योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। बेसिकली आपने एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड कुछ भी क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद प्लीज इंडिकेट योर वर्क लिखा हुआ आ रहा है, आपने अपनी वर्क इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है। मैं कुछ भी सेलेक्ट कर दूंगा, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। खैर अंडर रिव्यू लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। 1 आवर दिखा रहा है, बेसिकली 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। गो टू होम पेज सिंपली आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप होम पे आ चुके हो। यहाँ पे बेसिकली जैसे मैं होम पे आया तो यहाँ पे दिखा रहा है यू हैव लिमिटेड एक्सेस टू सम सर्विसेज अंटिल योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिव्यू इज कंप्लीट। बेसिकली जब तक आपकी पूरी तरीके से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हो जाती, बेसिकली जब तक आपको ये रिव्यू करके बता नहीं देते कि आपका वेरिफिकेशन हो चुकी है कि नहीं, तब तक आपके पास थोड़े कम ऑप्शन है। क्या आप कम ऑप्शन है? बेसिकली डिपॉजिट वगैरह आप नहीं कर सकते। खैर आपने ओके पे क्लिक कर देना है, एक्सप्लोर न्यू पे क्लिक करके, और यहाँ पे आपके सामने जो जो चीज आ रही है उन सबको कट कर देना है, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिकली आपकी ऐप वगैरह खुल चुकी है। यहाँ पे बीएनबी का ऑप्शन आ रहा है, इस विजेट को आप उठा भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी वो आप कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने रिफ्रेश करके देखा और अभी तक मेरे सामने वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं आया कि मेरा वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ। खैर सी प्रोग्रेस का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करोगे तो वही दिखा रहा है भाई अंडर रिव्यू। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि क्या होता है, कितनी देर में वेरीफाई हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद मैंने वापसी ऐप खोल के देखी और यहाँ पे आप देख सकते हो पहले 3:50 हो रहे थे, 3:50 हो रहे थे, और अब 4:12 हो रहे हैं, बेसिकली 4:12 हो रहे हैं और यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन हो चुकी है।
कैसे पता वेरिफिकेशन हो चुकी है? ऊपर सी प्रोग्रेस का कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। एज वेल यहाँ पे बाय और डिपॉजिट क्रिप्टो टू गेट 30 USDT लिखा हुआ आ रहा है। बेसिकली आपको 30 USDT मिल जाएंगे। इधर ये लिखा हुआ आ रहा है, मतलब क्या, आप बाइनेंस पे डिपॉजिट कर सकते हो। जब डिपॉजिट कर सकते हो बेसिकली आप उसमें वेरिफिकेशन कर चुके हो। खैर, अगर आपको वेरिफिकेशन पूरी तरीके से चेक करनी है तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी आईडी आ जाएगी। यहाँ पे अभी भी पेंडिंग का स्टेटस दिखा रहा है, पर यहाँ पे राइट कॉर्नर पे जो ऑप्शन दिखा रहा है, बटन दिखा रहा है, उस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे पहुंचते ही आपके सामने वेरिफिकेशन का लिखा हुआ आ रहा होगा, उस पर पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, उस पर मैंने क्लिक किया वापसी और यहाँ पे ऊपर वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है अब। ठीक है, बाइनेंस बेसिकली थोड़ा स्लो चलता है इन मामलात में, बट ये वेरीफाई पूरी तरीके से हो चुका है। जब आपके पास डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है मतलब आपकी आईडी वेरीफाई हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने अपनी बाइनेंस की आईडी भी बना ली और उसको पूरी तरीके से वेरीफाई भी कर लिया। बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ समझाया है बेसिकली। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप नीचे कमेंट करो, विद इन 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा कोशिश करके। एज वेल अगर बहुत लंबा टॉपिक हुआ या फिर कोई सही वाला मसला हुआ तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा, मे बी शॉर्ट वीडियो या फिर पूरी एक लॉन्ग वीडियो भी बना दूंगा। खैर, आगे मैं आपको डिपॉजिट विड्रॉ वगैरह एक एक चीज करना सिखाऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि आपका जो P2P स्कैम्स होते हैं उससे आपने कैसे बचना है, कैसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी ट्रेडिंग वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते हो। एज वेल एक्सनेस में आप बाइनेंस के थ्रू $10 तक भी डाल सकते हो, ये बहुत बड़ा फायदा रहता है। वरना तो $35 मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई थी एक्सनेस की लोकल बैंक ट्रांसफर के थ्रू। खैर, फर्स्ट टाइम आप डिपॉजिट करते हो तो एटलीस्ट $100 का बोलता है, बट सेकंड टाइम आप डिपॉजिट करते हो तो भी $35 का बोलता है। अगर आपको सिर्फ डालने ही $10 है तो आप $35 क्यों डालोगे? तो वही बात है, बाइनेंस इस मामले में बहुत अच्छा रहता है। बाइनेंस के थ्रू आप सिर्फ $10 भी एक्सचेंज में डाल सकते हो, बहुत ही जल्दी आ जाते हैं, 15 से 20 मिनट के अंदर, मे बी 10 मिनट के अंदर आ जाते हैं। वही अगर आप लोकल बैंक ट्रांसफर स्टार्ट करो तो फिर उसमें आपका 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। उसके अलावा बाकी जो ऑप्शन है वो तो डिपॉजिट के हैं ही नहीं इतने खास। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली बाइनेंस के डिपॉजिट की ही होने वाली है, उसके बाद मैं आपको विड्रॉ भी करना सिखा दूंगा। खैर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।